नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए पोक्सो पर आधारित क्वेश्चन सीरीज में आज हम करने वाले 20 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी और दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए। डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें पेपर का जनरल पार्ट, एकेडमिक और सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज है अवेलेबल है। आपने अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। तो साथियों, शुरू करते हैं पोक्सो एक्ट पर आधारित सरिस्का सीरीज पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन। 141 As per the child protection policy of the institution, investigation should be started within dash hours of the incident being reported। संस्था की बाल संरक्षण नीति के अनुसार घटना की सूचना मिलने के रिक्त स्थान घंटे के अंदर जांच शुरू कर देनी चाहिए। अगर किसी संस्थान के अंदर बाल यौन शोषण से संबंधित कोई घटना हो जाती है तो उस इंस्टीट्यूट को कितने समय के अंदर कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। 1 आवर, 24 आवर्स, 12 आवर्स, 48 आवर्स। तो कितने समय के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर देनी होगी अगर किसी इंस्टीट्यूट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई हुई है और वहां पर इस प्रकार की बाल यौन शोषण से संबंधित घटना हो जाती है, तो उस इंस्टीट्यूट को कितने समय के अंदर कार्रवाई शुरू करनी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंतर्गत उसको कार्रवाई करनी होगी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देख लेते हैं। एज पर द चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टिगेशन शुड बी स्टार्टेड विद इन 24 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 142, which of the following will prepare guidelines for the use of NGOs that guide the child to seek help from professionals and experts or persons having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development experts etc। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठनों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा जो बच्चे को पेशेवरों और विशेषज्ञों या मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास विशेषज्ञों आदि का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से मदद लेने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो इनमें से कौन है जो इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी करेंगे जहां पर आप प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स और पर्सन्स हैविंग नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और चाइल्ड डेवलपमेंट का एक्सपर्ट हो? ऑप्शन देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स और लोकल पुलिस या एसजीपीयू। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी उत्तर सही हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट है, ये दिशा निर्देश जारी करेंगे कि पेशेवरों या विशेषज्ञों या मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता या बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी रखते हैं और बाल विकास विशेषज्ञ भी होने चाहिए, तो एनजीओ को उसमें लिया जा सकता है। उसके लिए गाइडलाइन कौन जारी करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकारें इस प्रकार की गाइडलाइंस हैं वो जारी करेंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 143। अंडर विच सेक्शन डज द चाइल्ड और द फैमिली और गार्डियन हैव द राइट टू सीक द असिस्टेंस ऑफ ए लीगल प्रैक्टिशनर? किस धारा के तहत बच्चे या परिवार अभिभावक को कानूनी व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार है? तो वो कौन सा सेक्शन होगा जहां पर बच्चा या फैमिली या गार्डियन है वो असिस्टेंस ले सकते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर की मदद ले सकते हैं? सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 166 ए, सेक्शन 301 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, 2 ऑफ 1974, सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, 45 ऑफ 1860, डी ऑप्शन 370 ए अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो कौन सा सेक्शन है जिसके अंतर्गत लीगल प्रैक्टिशनर की मदद ली जा सकती है? बच्चे के द्वारा या फैमिली मेंबर्स के द्वारा या गार्डियन के द्वारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेक्शन 301 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, 2 ऑफ 1974। इस धारा के तहत बच्चा है वो सहायता प्राप्त कर सकता है, साथ में परिवारजन भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, अभिभावक कानूनी व्यवसायी से मदद ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। सेक्शन 301 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं। 144। If the child's family or guardian is unable to provide legal counsel, which authority will provide them with a lawyer? यदि बच्चे का परिवार या अभिभावक कानूनी परामर्श देने में असमर्थ हैं
तो कौन सा प्राधिकरण उन्हें वकील उपलब्ध कराएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, द लॉयर्स अथॉरिटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन होंगे जहां पर कि बच्चे को कोई लीगल काउंसिल है वो उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, फैमिली मेंबर है वो अनेबल है, गार्डियन है वो अनेबल है, लीगल काउंसिल नहीं दे पा रहे हैं। तो कौन सी अथॉरिटी है जो लॉयर दे सकती है, वकील उपलब्ध करवाएगी? सही आंसर हो जाएगा द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। वो लीगल काउंसिल अगर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, बच्चे के फैमिली मेंबर्स हैं या गार्डियन, तो लॉयर उपलब्ध करवाया जाएगा। किसके द्वारा? द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। Question number 145. Which provisions shall not apply in the case of medical examination or medical treatment of a child when medical examination or medical treatment is carried out with the consent of his parent or guardian? बच्चे की चिकित्सा जांच या चिकित्सा उपचार के मामले में कौन से प्रावधान लागू नहीं होंगे जब उसके माता पिता या अभिभावक की सहमति से चिकित्सा परीक्षा या चिकित्सा उपचार किया जाता है? The provisions of sections 3 to 13 both exclusive. The provisions of section 3 to 13 any of them. The provisions of section 3 to 13 both inclusive. The provisions of section 3 to 13 all not included. तो पोक्सो एक्ट के कौन से प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे यदि माता पिता या अभिभावक की सहमति से चिकित्सा परीक्षा या चिकित्सा उपचार किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 बोथ इंक्लूसिव, ये शामिल नहीं होंगे। 3 से लेकर के 13 है वो प्रोविजंस है, वो लागू नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 3 to 13 बोथ इंक्लूसिव। अगला सवाल देख लेते हैं 146। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर्स टू एंश्योर दैट डैश। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं। सबसे पहला है द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड द प्रिंट मीडिया एट रेगुलर इंटरवल्स टू मेक द जनरल पब्लिक, children as well as their parents and guardians aware of the provisions of this act. Second point है the officers of the central government and the state governments and other concerned persons including the police officers are imparted periodic training on the matters relating to the implementation of the provisions of the act. तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए हैं कौन कौन सी चीजों को पालन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार और हर राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी। कौन कौन से उपाय करने चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली वन इज करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट, बोथ वन एंड सेकंड आर करेक्ट, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड आर करेक्ट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, मतलब कि दोनों ही पॉइंट हैं वो ठीक हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और साथ में स्टेट गवर्नमेंट है वो भी प्रोविजंस के तहत ये कार्रवाई करेगी, इन मेजर्स को अपनाएगी। पहला क्या दिया है? द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो एंड द प्रिंट मीडिया, ये कार्रवाई की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। साथ में स्टेट गवर्नमेंट है वाइड पब्लिसिटी करेगी पोक्सो एक्ट के बारे में। और यहाँ पर बताया गया है कि जनरल पब्लिक को, चिल्ड्रन को, साथ में पेरेंट्स को, गार्डियन को अवेयर किया जाएगा इस एक्ट के तहत। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि द ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर कंसर्न्ड पर्संस इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स आर imparted periodic training on the matters relating to the implementation of the provisions of this act। तो कहने का मतलब है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, पेरेंट को, बच्चों को, इंस्टीट्यूशंस को, अधिकारियों को ये पोक्सो एक्ट के प्रावधान है वो बताए जाएंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि वाइड पब्लिसिटी हो सके और लोगों को जानकारी मिल सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अगला सवाल 147। द एंटायर रिड्रेसल मैकेनिज्म विद इन द इंस्टीट्यूशन शुड एज फार एज पॉसिबल नॉट एक्सटेंडेड बियॉन्ड व्हाट पीरियड। संस्था के भीतर संपूर्ण निवारण तंत्र जहां तक संभव हो किस अवधि से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब कि जो रिड्रेसल मैकेनिज्म उस इंस्टीट्यूट में अपनाई है और वहां पर कोई घटना हो गई है तो बच्चे को सहायता देने के लिए एंटायर रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो कितने पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए? 24 आवर्स, 48 आवर्स, 10 आवर्स, 15 डेज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी 15 डेज। 15 दिनों के अंदर ये सभी कार्रवाई है वो हो जानी चाहिए। जो संस्थान में कोई घटना हुई है
तो वहां पर रिड्रेसल मैकेनिज्म बना हुआ है इंस्टीट्यूशन में, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज बनी हुई है। तो अपनी कार्रवाई है उसको 15 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा 15 days। मूव टू क्वेश्चन नंबर 148। which is correct about monitoring the implementation of POCSO Act 2012। वह जो पोक्सो एक्ट 2012 के क्रियान्वयन की निगरानी के बारे में सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 17, द कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, 4 ऑफ 2006। तो पोक्सो एक्ट 2012 के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग प्रोसेस है, उसके लिए कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। यहां पर बताया गया है कि एनसीपीसीआर है वो बनाया जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। एनसीपीसीआर है वो गठित किया जाएगा सेक्शन 3 के तहत। साथ में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 17 और द कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, 4 ऑफ 2006। ये सभी कार्रवाई हैं वो प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए लागू की जाएंगी। सेक्शन पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 149। What is the minimum punishment prescribed for penetrative sexual assault on a child below the age of 16 years under the POCSO Amendment Act 2019? पोक्सो संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेशन यौन हमले के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा क्या है? मतलब कि पोक्सो एक्ट है वो बना था 2012 में और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए 2019 में। अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे पर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो कितने साल की सजा मिनिमम रखी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। 7 years, 10 years, 20 years, डेथ सेंटेंस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 20 years, 20 साल की कम से कम सजा मिलेगी। पोक्सो एक्ट 2019 में क्या संशोधन किया गया है कि अगर बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम है और उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला होता है तो कितने वर्ष की कम से कम सजा का प्रावधान किया गया है अमेंडमेंट के द्वारा? यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष की कम से कम उसको सजा मिलेगी अगर प्रवेशन हमला 16 वर्ष से कम वर्ष के उम्र के बच्चे पर हुआ है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 20 years। मूव टू क्वेश्चन नंबर 150। The main act of which year is called the Protection of Children from Sexual Offences Act? किस वर्ष के मुख्य अधिनियम को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कहा जाता है? तो आपको निश्चित रूप से इसका उत्तर पता है। तो किस वर्ष के अधिनियम को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कहा जाता है? 2019, 2012, 2005, 2007। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 2012। पोक्सो एक्ट है वो बना था 2012 में और 2012 के प्रावधान को क्या बोला गया है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट कहा गया है, पोक्सो एक्ट कहा गया है 2012। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप एस्पिरेंट है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो इन परीक्षा में पोक्सो पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और सरिस्का सीरीज है वो लेकर के आ रहा है पोक्सो एक्ट पर आधारित सारे क्वेश्चंस। पोक्सो पर आधारित कोई भी क्वेश्चन है सरिस्का सीरीज से नहीं छूट पाएगा। सरिस्का सीरीज को कंप्लीट देखिए और पोक्सो एक्ट से संबंधित सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखते हैं अगला सवाल 151। When was the Protection of Children from Sexual Offences Amendment Act 2019 enacted by the Parliament of the Republic of India? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय गणराज्य की संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। 70th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 63rd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 75th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 73rd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो कब अधिनियमित किया गया था, मतलब कि मान्यता उसको दी गई थी, पास किया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 70th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब कि 70वें वर्ष में ये पास किया गया था। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2019 है वो पास किया गया था, 70वें वर्ष में किया था।
सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 70th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देख लेते 152। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 70 ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित बच्चों से संबंधित अधिनियम का नाम क्या है? द प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज अमेंडमेंट एक्ट 2019, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2019, the Protection of Children from Sexual Order Amendment Act 2019, the Protection of Children from Sexual Offences Amendment Act 2019। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं और डेट और समय से संबंधित क्वेश्चन हैं सबसे ज्यादा गलत होते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। मैं सभी तरीके के क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वो बना था और भारत की संसद ने 70वें वर्ष में ये कानून है वो पास किया, अधिनियमित किया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज अमेंडमेंट एक्ट 2019। अगला सवाल देख लेते हैं 153। Which act has been replaced by the Juvenile Justice Care and Protection Children Act 2015 as amended by the Parliament? किस अधिनियम को संसद द्वारा संशोधित किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो कौन सा कानून है इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 लागू हो गया है। तो इसने किसका स्थान लिया है? ऑप्शन देख लेते हैं, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, और बी ऑप्शन है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2006, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2022। तो कौन सा नियम है वो प्रतिस्थापित किया गया है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के द्वारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को बदल दिया गया है और अभी क्या आ गया है? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। इसने 2000 वाले कानून को बदल करके और उसका स्थान ले लिया 2015 ने। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। नया सवाल देख लेते 154। व्हेन डिड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 केम इनटू फोर्स? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2016, 26 जनवरी 2016, 12 जनवरी 2016, 15 जनवरी 2016। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 15 जनवरी 2016। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है वो कब से लागू हुआ? ये लागू हुआ था 15 जनवरी 2016 से, इम्प्लीमेंट हो गया था, फोर्स में आ गया था, लागू हो गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा 15 जनवरी 2016। अगला सवाल देख लेते हैं 155। Penetrative sexual assault on a child under Section 3 of the POCSO Act 2012, Section 4 provided for a minimum sentence of 7 years. How much punishment has been provided in Section 4 of the POCSO Amendment Act 2019? पोक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 3 में ये मामला है वो दर्ज किया जाएगा जहां पर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है और इस सेक्शन के अंतर्गत जो मामला दर्ज होता है उसके लिए सजा का प्रावधान है वो सेक्शन 4 में बताया गया है। 2012 के अनुसार पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो सजा है वो कम से कम 7 साल की रखी गई है, परंतु इसको बदल दिया गया है। पोक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कितनी सजा का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3 के तहत एक बच्चे पर प्रवेशन यौन हमला, धारा 4 में न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान था। पोक्सो संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 4 में कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? मिनिमम 20 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 7 ईयर्स। तो क्या संशोधन किया गया है जहां पर सेक्शन 3 के अंतर्गत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होता है उसका प्रावधान किया गया था, सजा 7 साल की सेक्शन 4 में रखी गई थी, परंतु अब उसको अमेंडमेंट किया गया है। कितनी सजा मिनिमम होनी चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स। तो ये संशोधन है, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले प्रावधान था कि 7 वर्ष की सजा का प्रावधान सेक्शन 4 में रखा गया था, जिसको बदल दिया गया है, जिसको चेंज कर दिया गया है 2019 के संशोधन के तहत।
यहाँ पर मिनिमम सजा है, कम से कम सजा है वो 10 वर्ष की रखी गई है। और ये कौन सी सजा है? ये पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में अगर मामला दर्ज होता है सेक्शन 3 में, तो 10 वर्ष की कम से कम सजा होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, मिनिमम 10 ईयर्स। अगला सवाल देख लेते 156। व्हाट इज द रिवाइज्ड पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द पोक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 टू whoever commits aggravated sexual assault under section 6 of the principal पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा प्रदान की गई संशोधित सजा क्या है? जो कोई भी मुख्य पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न करता है, मतलब कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट करता है, सेक्शन 6 के तहत जो पोक्सो एक्ट में बताया गया था, 12 में बताया गया था, इसमें संशोधन किया गया है। और क्या पनिशमेंट का प्रावधान रखा है पोक्सो संशोधन अधिनियम 2019 के तहत? punishment with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person। और सी ऑप्शन है ही सी shall also be liable to fine or with death। डी all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबोव। सभी प्रावधान है वो रखे गए हैं। पहला है पनिशमेंट विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, मतलब कि 20 ईयर्स 20 वर्ष का कठोर कारावास है वो रखा गया है। 20 साल का कठोर कारावास या दंड दिया जाएगा। साथ में विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जीवन काल तक वो सजा बढ़ाई जा सकती है। विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, मतलब कि बची हुई पूरी अवधि के लिए, जीवन काल के लिए उम्र कैद का प्रावधान है वो किया गया है। धारा 6 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न करता है तो पूरे जीवन काल के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। और साथ में क्या प्रावधान रखा गया है? ही सी शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, अर्थदंड भी दिया जा सकता है और मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो ये प्रावधान किए गए हैं 2019 के प्रावधान के तहत, 2019 के संशोधन के तहत। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, उसको बदल दिया गया है। और अमेंडमेंट है उस पर क्वेश्चन हैं वो निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है डी ऑल दी अबव। सभी प्रावधान है वो किए गए हैं संशोधन के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं 157। When did the Protection of Children from Sexual Offences Amendment Act 2019 come into force? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? 5 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, 14 नवंबर 2019। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 है, कब से लागू हुआ? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। 5 अगस्त 2019 से ये फोर्स में आ गया, मतलब कि लागू हो गया पूरे देश में। मूव टू क्वेश्चन नंबर 158। Which new offense for aggravated penetrative sexual assault on a child has been added by the POCSO Amendment Act 2019 in Section 5 of the Principal POCSO Act 2012? पोक्सो संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा मुख्य पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 5 में एक बच्चे पर गंभीर प्रवेशन यौन हमले के लिए कौन सा नया अपराध जोड़ा गया है? तो कौन से शब्द हैं वो जोड़ दिए गए हैं, किस प्रकार के अपराध को भी इसमें शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ क्लॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड, सेकेंड इन क्लोजेज फॉर द वर्ड्स कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस, the words communal or sectarian violence or during a natural calamity or in similar situations shall be substituted। और सी ऑप्शन है ओनली ए डी, बोथ ए एंड बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि पोक्सो एक्ट अमेंडमेंट 2019 में क्या ऐड कर दिया गया है, सेक्शन 5 में क्या ऐड कर दिया है? पोक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 5 में, पोक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 5 में क्या बताया गया है कि बच्चे पर कोई घातक हमला होता है, कोई हथियार से, रोड से, कोई इस प्रकार की चीजों से हमला किया जाता है कि जिससे कि उसको नुकसान हो जाए, उसको फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसमें बच्चे की डेथ शब्द है ये भी जोड़ लिया गया है। ये अमेंडमेंट किया गया 2019 में। और साथ में ये क्लोज भी जोड़ दिया गया है, कम्युनल और सेक्टेरियन वोलेंस कोई होता है, और इसका अर्थ भी बताया है, द वर्ड्स कम्युनल और सेक्टेरियन वोलेंस और ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि नेचुरल कैलेमिटी होती है, बाढ़ है, तूफान है, आग है, इस तरीके की कोई घटना में बच्चे पर हमला किया जाता है, तो ये शब्द हैं वो जोड़ लिए गए, ये चीजों को भी शामिल कर लिया गया। 2012 में ये शब्द हैं थोड़े से
सीमित दायरे में थे, इनको बढ़ा दिया गया। डेथ भी शामिल कर ली गई है सेक्शन 5 के तहत। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। बोथ एंड बी है वो इंक्लूड कर लिए गए। अगला सवाल देख लेते हैं 159। By the POCSO Amendment Act 2019, in which section of the Principal Act 2012, the clause has been added that fifth, whoever pursues, induces, entices, or coerces a child to get administered or administers or direct anyone to administer help in getting administered any drug or hormone or any chemical substance to a child with the intent that such child attain early sexual maturity. पॉक्सो संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा मूल अधिनियम 2012 की किस धारा में यह खंड जोड़ा गया है कि पांचवा खंड जोड़ा गया है, जो कोई भी बच्चे को प्राप्त करने के लिए राजी करता है, प्रेरित करता है, फुसलाता है या मजबूर करता है, बच्चे को जल्दी यौन परिपक्वता प्राप्त करने के लिए कोई दवा या हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ देने में सहायता या निर्देशित करता है। बहुत बड़ी चीज एक शामिल कर ली गई है, बच्चे को बहलाना, फुसलाना, बरगलाना, साथ में ही इस प्रकार की कोई दवा दिए जाना या कोई हार्मोन दिए जाना या कोई केमिकल सब्सटेंस देना कि वो अर्ली एज में सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त कर ले, तो उसको भी शामिल कर लिया गया है पोक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। कौन से सेक्शन में ये ऐड किया गया है 2019 के तहत? ऑप्शन देख लेते हैं, सेक्शन 9, सेक्शन 5, सेक्शन 3, सेक्शन 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सेक्शन तो निश्चित रूप से याद रखना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सेक्शन 9 में ये प्रावधान किया गया है, जो कोई भी बच्चे को प्राप्त करने के लिए राजी करता है, प्रेरित करता है, फुसलाता है, मजबूर करता है या बच्चे को जल्दी यौन परिपक्वता प्राप्त करने के लिए कोई दवा या हार्मोन, कोई रासायनिक पदार्थ देने में सहायता करना या निर्देशित करता है, उसको भी शामिल कर लिया गया है। कौन से सेक्शन में ये प्रावधान किया गया है? सेक्शन 9 में ये ऐड किया गया है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, सेक्शन 9। और यार देख लेते सरिस्का सीरीज 8 का अंतिम क्वेश्चन 160। इन विच ईयर द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वाज इनेक्टेड? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1991, 1992, 1993, 1994। करेक्ट आंसर विल बी बी, 1992। 1992 में आरसीआई एक्ट है वो इनेक्टेड हो गया, मतलब कि लागू हो गया, अधिनियमित हो गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 1992। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सरिस्का सीरीज 8 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, और आज के क्वेश्चंस हैं वो आधारित थे पोक्सो एक्ट अमेंडमेंट रूल है वो क्या थे, क्या अमेंडमेंट किया गया था पोक्सो एक्ट 2012 में, और 2019 में क्या प्रावधान किए गए हैं, 2012 में क्या प्रावधान थे उनको भी शामिल कर लिया, और उनमें क्या बदलाव किए गए वो शामिल किए। तो निश्चित रूप से अमेंडमेंट पर आधारित क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं। साथियों, अगर आप एस्पिरेंट है, केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और लाइब्रेरियन, साथ में एसी पोस्ट के लिए, साथ में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन से आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि पोक्सो एक्ट है वो बच्चों से संबंधित है, और केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस भी, साथ में स्टेट बोर्ड्स हैं और रीट, सीटेट, इनमें भी परीक्षा में क्वेश्चन है पोक्सो पर आधारित आ सकते हैं। साथियों, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।